हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी ट्रिकीस्ट क्वेश्चन है। इससे पिछला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी काफ़ी ट्रिकी था, टफ था। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अभी फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बिना टाइम वेस्ट करे हुए आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रिकी है। यहाँ पे क्या चीज़ें एज्यूम करनी है, यानी कि क्या लेना है, किसे एक्स ले किसे वाई ले, वो सबसे ज़्यादा हेडेक रहता है। मैं यहाँ पे बताऊँगा कि किसे लेना है और उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊँगा, जिससे आप जज कर पाओगे कि हाँ इसी तरीके से हमें देखना होता है कि किसे एक्स ले किसे वाई ले, और फिर जो भी क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसका सॉल्यूशन हम निकाल के दे देंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रोज। हमारे पास जैसे प्रेयर वगैरह की लाइन रहती है, तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स हैं उनको किसी रो में क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया है किसी स्कूल के। अब वो रो कितनी भी हो सकती है हमें नहीं पता, अभी आगे और इन्फॉर्मेशन देगा और कन्फ्यूजन बढ़ेगा। देखो क्या कह रहा है, आगे कहता है इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। अगर किसी एक रो में 3 बच्चे ज़्यादा कर दिए जाए तो क्या होगा, देयर वुड बी 1 रो लेस। तो क्या हो जाएगा, एक रो लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन शुरू होता है कि ये चीज़ें हैं क्या, ये बोल क्या रही है, क्या डिमांड कर रही है। अभी रुक जाओ, अभी क्वेश्चन आगे रीड करते हैं क्या पूछा जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं लॉजिक बताऊंगा कि कैसे हमें निकालना है। उसके बाद कहता है इफ़ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो। अब अगेन रो की बात कर रहा है। अब की बार क्या कह रहा है, 3 बच्चे कम कर दिए, रो में से 3 बच्चे कम कर दिए, देन देयर वुड बी 2 मोर रोज। अब रोज क्या है, बढ़ जाएंगी, 2 ज़्यादा रोज हो रही है। हमें फाइंड करके देना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। अब देखो क्वेश्चन कैसे आप जज करोगे कि क्या निकालना है। उससे पहले एक चीज़ मैं अगर आपको बता दूं, थोड़ा सा लॉजिक सिंपल सा है। मैं बनाता हूँ यहाँ पे 3 रो। ये मान लो कि ये रोज़ हैं, हर एक रो में मैंने 3-3 बच्चे रख दिए हैं। ये मेरे पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें टोटल बच्चे हैं कितने, तो आप सिंपल सा लॉजिक लगाओगे, क्या हर एक रो में कितने बच्चे हैं वो गिन लो, यानी कि 3, और कितनी नंबर ऑफ रोज है वो गिन लो, कितनी है, 3 है, यानी 3 3 जा कितने हो गए, 9 हो गए। तो इस केस में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3। क्या यहाँ से मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ? देखो क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर मुझे देखने हैं, ये रो वगैरह के चक्कर में अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट देखने हैं, तो मैं क्या करूँ, नंबर ऑफ रोज, जैसे कि मैंने यहाँ पे काउंट करी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 थी, इनटू अगर मैं कर दूं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, यानी कि हर एक रो में कितने बच्चे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि मैंने अभी एक्चुअली में करा, 3 × 3 वही तो करा, इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए। ठीक है, ये एक पहला लॉजिक है, ये पहली काम की बात है, इसको आपको नोट डाउन करनी है। अच्छा, इसका यूज़ कैसे होगा? अब देखो क्वेश्चन ने आखिरी में जाके हमसे डिमांड करी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो बताओ, यानी कि उसने पूछा है ये वाली बात। बट अगर आप केस देखोगे, पहला केस देखो जहाँ पे रो घटा बढ़ा रहा है, वहाँ पे देखो क्या कहता है, इफ़ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो। अगर रो में 3 स्टूडेंट को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे तो बात किसकी हो रही है, रो में बच्चों की बात हो रही है। और उसके साथ साथ क्या कह रहा है, देयर वुड बी 1 रो लेस, और फिर कह रहा है कि रो क्या हो रही है, घट जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे रो और रो में रहने वाले बच्चों के रिलेशन की बात हो रही है। ध्यान से सुनना, रो और रो में रहने वाले बच्चों की रिलेशन की बात हो रही है। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं टोटल वगैरह, वो तो आखिरी में जाके हमसे पूछ रहे हैं। तो यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए, यहाँ पे मुझे जो हमारे पास रोज़ है, नंबर ऑफ रोज़, अगर मैं इस रिलेशन की बात करूँ, नंबर ऑफ रोज़, इसको मैं एक्स लूँगा। अभी समझ में आएगा क्यों करा है, इसको मैं एक्स लूँगा, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हर एक रो में उसको मैं वाई ले लूँगा। अब मैं रिलेशन पे आता हूँ, डायरेक्ट रिलेशन पे जाते हैं, अब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो उसने कहा इफ़ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो। अगर रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए जाएं, एक्स्ट्रा हैं। अब ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो है, जिसको मैं y मान के चला हूँ, यानी कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग y+3 है, यानी कि मैंने रो में बच्चे बढ़ा दिए। कितने बढ़ा दिए, 3 बढ़ा दिए। मेरे पास ऑलरेडी कितने थे, y थे, तो जो कि मैं लेट करके चल रहा हूँ, तो y+3। दूसरे में क्या कहा, इसी में यानी कि आगे बढ़ते हुए इसने कहा कि रो क्या हो गई है, एक कम हो गई है, लेस हो गई है। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ रोज कितनी मानी है, x मानी है, इसको मैं क्या कर दूंगा, x-1 कर दूंगा। अब देखो मैंने इस रिलेशन में मल्टीप्लाई लगाया हुआ है, क्यों लगाया है उसका भी रीज़न है, क्योंकि ये है मेरे पास नंबर ऑफ रोज, इनटू अगर मैं करूँगा ये है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, यानी कि ये जो ऊपर वाला रिलेशन मैंने लिखा है यही सेम बात फॉलो हो रही है।
तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कितने, एक्स वाई ही तो हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे मिल रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसको मैंने एक्स माना है, इसको वाई, तो क्या कितने हो जाएंगे, एक्स वाई हो जाएंगे। तो यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ इक्वल्स टू मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल रहे हैं जो कि कितने हैं, एक्स वाई हैं। तो यानी कि मेरे पास पहला रिलेशन ये निकल के आएगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन इसी बात में होता है कि किसे एक्स मानना है किसे वाई मानना है, और उसका लॉजिक क्या है। लॉजिक सिंपल सा है कि जो हमारे पास केसेस गिवन हैं वो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो की बात करते हैं, इस वजह से उसी को हम एक्स और वाई ट्रीट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स वाई, ये हो गया माइनस का y प्लस का 3x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। देखो कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने पे अब जो रिलेशन मिलेगा वो x और y के बीच में मिलेगा। ये है मेरे पास 3x माइनस वाई माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं 1 मार्क कर लेता हूँ, ये मेरे पास क्योंकि प्रॉपर इक्वेशन मिल गई है। ये हो गया 1 मार्क। दूसरा केस देखो, दूसरे केस में आगे बढ़ता है, कहता है इफ़ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो। अगर एक रो में स्टूडेंट क्या कर दिए हैं, 3 कम कर दिए हैं। मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने हैं, y हैं। y में से 3 घटा दिया और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब रो में क्या फ़र्क पड़ रहा है, अब नंबर ऑफ रो घट रही है बढ़ रही है वो बताता है। अब कह रहा है कि जो रो है हमारे पास वो क्या हो रही है, 2 बढ़ जा रही हैं। देयर वुड बी 2 मोर रोज। तो यानी कि x + 2 हो जा रहा है, और ये बराबर किसके आएगा, एक्स वाई के आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पे मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट ला के देगा टोटल में। तो इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई लिखेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई प्लस का 2y माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे मिल जाएगा इस x माइनस 3x को उधर भेज देता हूँ, तो प्लस का 3x प्लस 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y माइनस x उधर जाएगा तो प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन निकल चुकी हैं। कैसे इसमें हमें काम करना है, किसको x मानना है किसको y मानना है, मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। इक्वेशन निकल चुकी है, अब काम आसान बन चुका है। जस्ट फाइंड आउट करते हैं और अपना आंसर निकाल के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, नोट डाउन करो, काम की बातें हैं। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए मैं दोनों इक्वेशन एक साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि दोनों में मुझे दिख रहा है x के साथ कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ये दूसरी है माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस साइन सबके चेंज हो जाएंगे। 3x से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2y माइनस वाई प्लस का y माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा मुझे कितना, 9। अब x निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। पहली वाली में रख देते हैं 3x माइनस वाई यानी कि 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3x ये होगा माइनस का 12 उधर जाएगा यानी कि प्लस का 12, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। तो मेरे पास दोनों मिल गए, x और y दोनों आ गए। क्वेश्चन ने डिमांड करी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालोगे, एक्स वाई करके, यानी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, 9 4 जा 36। ये होगा हमारा परफेक्ट आंसर, यानी कि जो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा था। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। जितनी भी इसमें काम की बातें मैंने सब की सब आपको बता दी हैं। क्वेश्चन ट्रिकीस्ट यहीं पे बनता है कि किसे एक्स लेना है किसे वाई लेना है, अदरवाइज क्वेश्चन बेहद आसान है अगर आप समझ जाओ कि कंडीशन में हमारे पास रिलेशन किसके बीच में गिवन है। तो अगेन अगर समझ में नहीं आया वीडियो दोबारा देखो, अगर आ गया है बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को खुद से दोबारा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, चैनल को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।